बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। दुख, दुख की उत्पत्ति, दुख से मुक्ति और मुक्तगामी आर्य अष्टांगिक मार्ग। दुख से मुक्ति के 8 उपायों को बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कहा है। ये है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ओशो कहते हैं कि इन मार्गों का मतलब समझ गए तो तुम मुक्त हो जाओगे। बुद्ध कहते हैं 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख की उत्पत्ति है, दुख से मुक्ति है और मुक्तगामी आर्य अष्टांगिक मार्ग है। ये 8 अंग हैं उस दुख मुक्ति के लिए। बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा है। उस संबंध में थोड़ी सी बात समझ लेनी चाहिए। पहला सूत्र है 8 अंगों में सम्यक दृष्टि। जो है वही देखना, जैसा है वही देखना, अन्यथा न करना, कोई धारणा बीच में ना लाना। अब यह अग्निदत्त बुद्ध के सामने खड़ा है, लेकिन जो है जैसा है वैसा नहीं देख रहा। सोचता है ये क्षत्रिय है, सोचता है ये वेद विरोधी है। ये धारणाएं हैं। नागराज पहचान सके मौंदलायन को और अग्निदत्त चूक गया। कैसे चूका होगा? धारणाओं के कारण। काश धारणाओं को हटाकर देखता तो जो होता था वह उसे भी दिखाई पड़ जाता। यह है सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प, हठ मत करना। अक्सर लोग हठ को संकल्प मान लेते हैं और हठी आदमी को कहते हैं यह संकल्पवान है। जिद तो अहंकार है, संकल्प में कोई अहंकार नहीं होता। हठ और संकल्प में यही फर्क है। बुद्ध कहते हैं सम्यक संकल्प का अर्थ होता है जो करने योग्य है वह करना, और जो करने योग्य है उस पर पूरा जीवन दांव पर लगा देना। तीसरा है सम्यक वाणी। जो है वही करना, जैसा है वैसा ही कहना, ऊपर कुछ भीतर कुछ, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर तुम सत्य की खोज में चले हो तो पहली शर्त तो पूरी करनी ही पड़ेगी कि तुम सच्चे हो जाओ। जो झूठा है उससे सत्य का संबंध न जुड़ सकेगा। अगर कोई बात पसंद नहीं है तो निवेदन कर देना कि ये पसंद नहीं है। झुठलाना मत। तुम अपने जीवन में थोड़ा देखना। तुम भीतर कुछ और बाहर से कुछ और बताए चले जाते हो। धीरे धीरे ये बाहर की परत इतनी मजबूत हो जाती है कि तुम भूल जाते हो कि तुम भीतर से क्या हो। सम्यक वाणी का अर्थ है धीरे धीरे सभी अर्थों में, दृष्टि में, संकल्प में, वाणी में हृदय की अंतरतम अवस्था को झलकने देना। चौथा है सम्यक कर्मात, वही करना जो वस्तुतः तुम्हारा हृदय करने को कहता हो। व्यर्थ की बातें मत किए चले जाना। किसी ने कह दिया तो कर लिया। सम्यक कर्मात का अर्थ होता है वही करना जो तुम्हें करने योग्य लगता है। ऐसे हर किसी की बात में मत पड़ जाना, नहीं तो तुम्हारी छीछा लेदर हो जाएगी। सम्यक कर्मात का अर्थ है एक दिशा पर नजर रखना, जो तुम्हें करना है वही करना। पांचवा है सम्यक आजीव। बुद्ध कहते हैं हर किसी चीज को आजीविका मत बना लेना। अब कोई आदमी कसाई बनकर अपनी रोटी कमा रहा है, यह भी कोई कमाना हुआ। रोटी ही कमानी थी, 1000 ढंग से कमा सकते थे। कसाई होने की क्या जरूरत थी? रोटी तो कमानी ही है, यह बात सच है। लेकिन सम्यक खोजना। अगर तुम्हारी आजीविका सम्यक हो तो तुम्हारे जीवन में शांति होगी। छठवां है सम्यक व्यायाम, अति न करना। बुद्ध कहते हैं कुछ लोग आलसी और कुछ लोग हैं अति कर्मठ। दोनों ही नुकसान में पड़ जाते हैं। आलसी उठता नहीं है तो पहुँचे कैसे? कर्मठ मंजिल के सामने से भी निकल जाता है। दौड़ता हुआ रुके कैसे? वह रुक ही नहीं सकता। रुकने की आदत उसे है नहीं। जब तुम तीर चलाओ तो प्रत्यंचा सम्यक खींचनी चाहिए। अगर थोड़ी कम खींची तो पहले गिर जाएगा तीर, थोड़ी ज़्यादा खींच गई तो आगे निकल जाएगा तीर।
इसलिए बुद्ध का जोर अति वर्जित करने पर है। और सातवां है सम्यक स्मृति, व्यर्थ को भूलना और सार्थक को संभालना। तुम अक्सर उल्टा करते हो, सार्थक को तो भूल जाते हो और व्यर्थ को याद रखते हो। जीवन में जो भी बहुमूल्य है उसको तो बिसरा देते हो। सबसे ज़्यादा बहुमूल्य तो तुम्हारी चेतना है, उसको तो तुम बिल्कुल ही बिसरा कर बैठे हो और इधर से ठिकरे इकट्ठे कर रहे हो, उनका हिसाब लगा रहे हो। इसको बुद्ध ने कहा है सम्यक स्मृति। बुद्ध के स्मृति शब्द से ही संतों का सुरति शब्द आया। सुरति स्मृति का ही अपभ्रंश है, जिसे कबीर सुरति कहते हैं। वह बुद्ध की ही स्मृति है, उसे थोड़ा मीठा कर लिया सुरति। अपनी याद, अपनी पहचान। और आठवां है सम्यक समाधि। बुद्ध समाधि में भी कहते हैं सम्यक ख्याल रखना। क्यों? क्योंकि ऐसी भी समाधियां हैं जो सम्यक नहीं हैं, जड़ समाधि। एक आदमी मूर्छित पड़ जाता है, इसको बुद्ध सम्यक समाधि नहीं कहते। ऐसा आदमी गहरी निद्रा में पड़ गया, बेहोशी। मन के पार तो चला गया लेकिन ऊपर नहीं गया, नीचे चला गया। मन तो बंद हो गया, क्योंकि गहरी मूर्छा में मन तो बंद हो जाएगा। लेकिन यह बंद होना भी कुछ काम का ना हुआ। मन बंद हो जाए और होश भी बना रहे। मन तो चुप हो जाए, विचार तो बंद हो जाए, लेकिन बोध ना खो जाए। 3 स्थितियां हैं मन की: स्वप्न, जागृति, सुषुप्ति। स्वप्न तो बंद होना चाहिए, चाहे सम्यक समाधि हो चाहे असम्यक समाधि हो। स्वप्न तो दोनों में बंद हो जाएगा। विचार की तरंगें बंद हो जाएंगी। लेकिन जड़ समाधि में आदमी गहरी मूर्छा में पड़ गया, सुषुप्ति में डूब गया, उसे होश नहीं है। जब वापस लौटेगा तो निश्चित ही शांत लौटेगा, बड़ा प्रसन्न लौटेगा, क्योंकि इतना विश्राम मिल गया। लेकिन ये कोई बात नहीं हुई, यह तो नींद का ही प्रयोग हुआ। असली बात तो तब घटेगी जब तुम भीतर जाओगे और होश पूर्वक जाओ। तब तुम प्रसन्न भी लौटोगे, आनंदित भी लौटोगे और प्रज्ञावान होकर भी लौटोगे। तुम बाहर आओगे, तुम्हारी ज्योति और होगी, तुम्हारी प्रभा और होगी। 2 तरह से समाधियां हैं। जड़ समाधि, आदमी गांजा पीकर जड़ समाधि में चला जाता है और अफीम खाकर भी जड़ समाधि में चला जाता है। बुद्ध ने उनका बड़ा विरोध किया। बुद्ध ने कहा है, यह भी कोई बात है? माना कि सुख मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। गांजे का दम लगा लिया तो डूब गए, एक तरह का सुख मिलता है। मगर यह डुबकी नींद की है, इससे मनुष्य कुछ योग्य भी हुआ? ऊपर उठो, जागते हुए भीतर जाओ, मशाल लेकर भीतर जाओ, ताकि सब रास्ता भी उजाला हो जाए और तुम्हें भी पता हो जाए। तो जब जाना हो तब चले जाओ और तुम फिर किसी चीज़ पर निर्भर न रहोगे। असली बात है जागृत होकर आनंद को उपलब्ध हो जाना। उसको ही सम्यक समाधि कहा है। ये है आर्य अष्टांगिक मार्ग।